बनिंग स्टॉक खबरों वाले शेयर, जहां पे खबरों को चलते देखने को मिलता है। एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपकी उस शेयर में आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए। कई सारी खबरें हैं, महत्वपूर्ण खबरें हैं, 4-5 शेयर ही हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण शेयर हैं ये। सबसे पहले बात कर लेते हैं टिमकेन इंडिया को लेकर के। टिमकेन इंडिया पे आज जो है कंपनी के चार्ट्स पर जो है वो एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। शेयर जो है अपने 50, 100, 200 इन तमाम मूविंग एवरेज के ऊपर जो है निकल करके अब कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले ही कंपनी के नतीजे आए थे और नतीजों के बाद से इसमें जो तेज़ी पकड़ी है वो फिलहाल थमती दिखाई नहीं दे रही है। जो नतीजे आए थे उसमें कंपनी का मुनाफा 35% बढ़ा था और ये 141.4 करोड़ रुपए रहा। आय में हमने देखा 12% की बढ़त देखने को मिली और ये 908 करोड़ रुपए के आसपास रही। और आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है पिछली तिमाही के मुकाबले। अगर ये तो अभी हमने आपको वाई वाई फिगर बताया साल दर साल, लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर तुलना करेंगे तो फिर मुनाफा डबल हो चुका है इसका। तो काफ़ी शानदार नतीजे रहे, उसी के चलते 5% से ज़्यादा की तेज़ी अभी भी देखने को मिल रही, 5.5% ऊपर 4189 का लेवल यहाँ पर देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज इसने अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया है सर, 4288 का। आपकी सलाह क्या होगी टिमकेन इंडिया, क्या यहाँ पर आपको भी चार्ट्स में कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है? सर ब्रेकआउट से बहुत ज्यादा हो चुका है विपुल जी। ब्रेकआउट तो मेरे ख्याल से फरवरी में जब ये शेयर 3600 के ऊपर को पार किया था तब भी एक ब्रेकआउट आया था। वो टच करके शेयर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और अब ये एक शानदार ब्रेकआउट है। इस भाव में खरीदारी की मैं सलाह नहीं कहूंगा, लेकिन ये शेयर वॉच लिस्ट पे जरूर आ जाता है। जब भी आने वाले 2-3 दिन में ये शेयर थोड़ा सा संभले, इसमें एक चार्टिकली देखकर नया निवेश किया जा सकता है। नतीजे अच्छे हैं और मेरे ख्याल से ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि बेरिंग कंपनियों के नतीजे इस बार काफी अच्छे रहेंगे और शायद टिमकन ने उस चीज की एक शुरुआत की है। जी चलिए, तो यही राय निकल करके आती हुई टिमकेन इंडिया पे। अब जरा अगली कंपनी को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या खबर निकल करके आई है। यहाँ पर अपोलो टायर्स, जी हाँ, कंपनी के नतीजे रहे। नतीजे हालांकि उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन कंपनी की जो कॉन्फ्रेंस कॉल रही उसके बाद से फिर निवेशकों का भरोसा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ख़ासतौर से यूरोपीय बाज़ारों को लेकर के कंपनी की तरफ से जो बातें कही गई और कहा यह गया कि वहाँ पर जो है अच्छी ग्रोथ आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी और कंपनी ने एक तरीके से निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल की थी और वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया था। अब यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद हुआ क्या कि ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनी पर लक्ष्य बढ़ाए। नोमिरा ने कंपनी पर लक्ष्य बढ़ा करके कर दिया 512 रुपये। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने कर दिया 550 का लक्ष्य। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस ने जो बाय कॉल दी यहाँ पर, उसके चलते हमने देखा, या रेटिंग बढ़ाई, उसके चलते जो है एक सकारात्मक रुझान जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया। जेपी मॉर्गन की तरफ से आया टारगेट 535 रुपये के आसपास का और ये अभी जो मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 486 के आसपास का। हालांकि सुबह जब हमने खबर बनाई थी तब 6% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही थी, तो वहाँ से तो करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी भी 2.5% से ज़्यादा की मजबूती अपोलो टायर्स के शेयर में देखने को मिल रही है। 486 का लेवल। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी अपोलो टायर्स को लेकर के? देखिए, अच्छा खासा एक मूव आया है और इसमें एक ब्रेकआउट की तैयारी और बनेगी। जब ये पिछला जो एक हाई बनाया था अभी शॉर्ट टर्म, उसको क्रॉस करता है तब एक नई चाल इसमें थोड़ी सी और बन सकती है। मेरे ख्याल से अप ट्रेंड अगले 2-4 दिन तक और चलना चाहिए और उसके बाद रणनीति तय करनी चाहिए कि इसमें से निकलने का समय है या निवेशित रहने का समय है। चलिए, इस बीच कमलेश कुमार जी कह रहे हैं, सर जी बार बार आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है, तो एक बार जो हमारी पीसीआर की टीम है, तकनीकी टीम, एक बार चेक कर लीजिए कि खाली कमलेश जी को लग रहा है या वाकई में बार बार आवाज़ कट रही है। तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं कौन सी कंपनी निकल के आई है। ओबेरॉय रियल्टी। रियल्टी ये हमने कल भी डिस्कस किया था और
कल नतीजों को लेकर के डिस्कस किया था, लेकिन अब नतीजे के दूसरे दिन भी काफ़ी शानदार रैली देखने को मिल रही है। अगर जो चौथी तिमाही नतीजे आए कंपनी के, उसमें 26.5% कंपनी का मुनाफा बढ़ा था, ये करीब 54 करोड़ के आसपास रहा। कंपनी की आय में काफ़ी अच्छी तेजी बढ़त देखने को मिली। एबिट्टा मेन महत्वपूर्ण बात थी, कंपनी का एबिट्टा करीब 55% बढ़ करके 122.54 करोड़ रुपए रहा। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो है कंपनी के शानदार नतीजों के बाद रैली अच्छी देखने को मिली। FY24 में कंपनी ने अपनी रिकॉर्ड आय दर्ज की है और ये 4,818.77 करोड़ रुपए रही। शानदार मोमेंटम कल था, शानदार मोमेंटम आज है और 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर ये भी शेयर जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है और शानदार रैली देखने को मिल रही है। जब हमने खबर बनाई थी तब ये 6% के आसपास की इसमें तेज़ी थी और अब हम देख रहे हैं ये रैली बढ़ करके 8.5% की हो चुकी है। सर, पिछले 5 दिन में करीब 16.5-17% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? ओबेरॉय रियल्टी को लेकर के अब नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपुल जी, अगर रियल एस्टेट क्षेत्र की बात करें तो प्रदर्शन प्राय करके सभी कंपनियों का अच्छा है। एक डिमांड देखी जा रही है क्षेत्र में, जहां पे मिड सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट दोनों में बिक्री बट्टा अच्छा हो रहा है। फ्रेश बुकिंग्स आ रही हैं और जब से ये रेरा इंट्रोड्यूस हुआ था, मेरे ख्याल से 5-6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ग्राहक को बहुत बड़ा एक भरोसा है कि बिल्डर उससे कुछ गलत काम नहीं कर सकता और उसे पैसा डालना रियल एस्टेट में सुरक्षित लग रहा है। मेरे ख्याल से इसको लेकर ये पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जहां तक ओबेरॉय का सवाल है, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी अपस्ट्रीम और बाकी है, प्रदर्शन को देखते हुए, बिक्री बट्टे को देखते हुए। और इस कंपनी की ये खासियत है कि ये अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाती है और जो ये लैंड पार्सल होता है, ये प्राय करके बड़े लैंड पार्सल खरीदता है, जिससे कि मल्टीपल बिल्डिंग सेम जगह पे बनाई जा सके। जी, चलिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई और अब जरा भारतीय एयरटेल की बात कर लेते हैं। भारतीय एयरटेल में क्या कुछ हो रहा है और वहाँ पर आखिर में मोमेंटम बनता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मोमेंटम बनने की प्रमुख वजह जो है वो ये है, इस तरह की खबरें लगातार तैर रही हैं कि आरपू में कंपनी जो है वो बढ़ावा करने जा रही है। और इस साल जो है इस तरह की खबरें हैं कि कंपनी 209 रुपये जो कंपनी का आरपू है उसे बढ़ा करके 300 रुपये करेगी। न्यूमरा ने का मानना ये है कि रिपोर्ट उन्होंने पेश की है कि 5G रोल आउट पूरा होने के बाद कंपनी के कर्ज में तेज़ी से गिरावट आएगी। नुवामा की तरफ से भी कंपनी का पे जो है सकारात्मक रुख है और अब इस पर लक्ष्य बढ़ा करके 1600 रुपये पर शेयर कर दिया है नुवामा ने। मोतीलाल ओसवाल ने शेयर को पर लक्ष्य बढ़ा करके 1640 कर दिया है। तो तमाम ब्रोकरेज हाउसेज अब काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं भारतीय एयरटेल को लेकर के और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये रैली बनती हुई दिखाई दे रही है। न्यूमरा ने बाय रेटिंग के साथ 1550 रुपये के टारगेट दिए हैं और जो हमने खबर बनाई थी करीब 2.5% के आसपास की रैली यहाँ पर शेयर में देखने को मिल रही थी और अभी भी हम देख रहे हैं 0.25% ऊपर कामकाज करता हुआ 1334 का स्तर देखने को मिल रहा है और लक्ष्य जो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो 1640 तक के लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं। सर, भारतीय एयरटेल कैसा लग रहा है सर आपको? अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी, मैं आपको और शौर्य को कुछ समय पहले ले चलता हूं। जब एक इश्यू आई थी भारतीय हेक्साकॉम, तब मैंने आपको कहा था कि भारतीय हेक्साकॉम को भारतीय एयरटेल से कंपेयर करना चाहिए और अगर मेरी याददाश्त सही है तो उस समय भारतीय एयरटेल की कीमत करीब 1100 रुपए, 1050-1100 रुपए थी। अब आप देखो कहाँ ये चला गया और कहाँ भारतीय हेक्साकॉम चला गया। टेलीकॉम क्षेत्र में एक बड़ा रिवाइवल देखा जा रहा है और जब वोडाफोन का फॉलो ऑन ऑफर आया था जिसमें उसने 18,000 करोड़ रुपए जुटाए, उसके बाद में ये क्षेत्र में एक नया ऊर्जा आया है जिससे कि काफी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से आरपूज अवश्य बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ टेलीकॉम के कीमतों में भी आगे जाकर वृद्धि देखने को मिले, क्योंकि आज जो आप टेलीकॉम का जो
एक यूजर का जो भाड़ा महीने का आता है वो बहुत ही सस्ता है, और इतना सस्ता कहीं होना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ आपके नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 98 99 में जब टेलीकॉम शुरू हुआ था तो इनकमिंग और आउटगोइंग की रेट होती थी 16 रुपए 40 पैसे प्रति मिनट। कहाँ 16 रुपए 40 पैसे और कहाँ फिक्स पर मंथ 400 रुपए और 500 रुपए। ये फर्क या ये बदलाव हुआ है आपके टेलीकॉम के रेट। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। इस बीच सुनीता चौधरी जी कह रही हैं कि आवाज़ आधी समझ में आ रही है। एक बार पीसीआर की टीम इसको प्लीज़ चेक कर लिए, क्योंकि कई सारे दर्शकों की टिप्पणियाँ, राजीव जी कह रहे हैं कि बैड वॉइस प्लीज़ करेक्ट इट। तो थोड़ा सा एक बार इसको ज़रा, क्योंकि दर्शकों को समस्या नहीं होनी चाहिए, हमारी पहली प्राथमिकता जो है यही रहती है। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। और टीटागढ़ रेल पे आज जो है बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। चौथी तिमाही मुनाफा जो है वो 64.5% बढ़ गया है और ये पहुंच गया है 80 करोड़ के पास। जी हाँ, आय में हालांकि आय लगभग फ्लैट रही है, 8% के आसपास ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1052 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है, लेकिन शानदार नतीजे कंपनी ने दिए हैं और उसी के चलते आज मजबूती देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन की अगर बात करें चौथी तिमाही में, ये भी जो 9.8% था पिछले साल, अब ये बढ़ करके 11.4% हो गया है। तो चौथी तिमाही के एबिटा मार्जिन में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। मॉर्गन स्टैनले ने भी कंपनी की रेटिंग को बढ़ा करके ओवरवेट कर दिया है। तो कब कुछ जो है सकारात्मक हो रहा है और रेटिंग तो अपग्रेड की लक्ष्य भी बढ़ा दिया है। 1285 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आया है मॉर्गन स्टैनले की तरफ से, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर में काफ़ी अच्छी मजबूती जो है आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। और जब हमने खबर बनाई थी तब ये शायद 4-5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा था, और अभी की अगर हम बात करें तो अब ये करीब करीब 10% ऊपर हो चुका है और 1222 का लेवल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। 1226 हो चुका है, अब 10.25% ऊपर इस समय टीटागढ़ का शेयर, और ये भी अपने जो है 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर के काफ़ी नज़दीक पहुंचता हुआ 1248-1249 का इसका 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। आज इसने 1230 का इंट्राडे हाई लगाया है। सर, क्या सलाह रहेगी सर, टीटागढ़ के अंदर क्या करना चाहिए? विपुल जी, जुपिटर वैगन का भाई बहन के ही कैटेगरी में है, सिमिलर धंधा है, काफी कुछ सिमिलैरिटी दोनों धंधों में है। पूरे के पूरे क्षेत्र में काफी ऊर्जा देखने को मिल रही है, काफी एक्साइटमेंट है, काफी न्यूज फ्लो है, तरक्की हो रही है और सरकार की कंटिन्यूअस फोकस एरिया है। चार्टिकली अगर ये न्यू हाई को टच करके ब्रेकआउट भी देता है तो 2-3 दिन इसमें चाल अवश्य रहेगी। तो अगर आपने हाल ही में आजकल में ही इसमें निवेश किया है तो एक नजदीकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि ये डबल हाई या न्यू हाई बनाने की चेष्टा में हो सकता है। बहुत जल्द इंट्राडे में हाई करके नीचे आ सकता है करेक्शन करने के लिए, क्योंकि मूव शानदार रही है। लेकिन लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के अच्छे हैं, क्षेत्र के अच्छे हैं। जी, चलिए, तो ये राय जो है निकल करके आती हुई यहाँ पर, और इस बीच बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर अब समाप्त करते हैं।